नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चलाई गई थी, उसी श्रृंखला के क्रम में आज ये जीएस का 8वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, इसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम सॉल्व कराएंगे और आखिरी में आप दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और किस स्तर की आपकी तैयारी चल रही है। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। दोस्तों, इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई। तो दोस्तों, इसमें कौन सा करेक्ट होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1859 ईस्वी में। इसी के साथ दोस्तों अन्य क्वेश्चन को भी आप याद करेंगे, जैसे भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो दोस्तों, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। किसके कार्यकाल में चलाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। और दोस्तों, जो ट्रेन चलाई गई थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। और किस स्थान के बीच में चली थी। तो दोस्तों, ये ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। और कितनी दूरी तय किया था इसने। तो 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय किया था। दोस्तों, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आपको हमने बता दिए हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता आंकी जाती है। दोस्तों, भूकंप की तीव्रता आंकी जाती है किसमें। तो रिक्टर स्केल में मापी जाती है। इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, ओलंपिक लोगो में कितने छल्ले हैं। ओलंपिक का जो लोगो होता है उसमें कितने छल्ले हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 छल्ले होते हैं। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं, सफ़ेद क्रांति यानी श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और ऑप्शन ए में है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इन्हें किस चीज़ का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, लेकिन भारत में। और यदि विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा कहाँ की रहने वाली हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चित्रित चक्र में कितनी तीलियां हैं। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें एक चक्र बना होता है, उसमें कितनी तीलियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है। दोस्तों, इनमें से बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। अगला प्रश्न देखते हैं, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है। दोस्तों, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है पूछा गया है आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है। दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कारक पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे.एल. बेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम पूछा है, कहाँ से हुआ है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तिब्बत में कैलाश पर्वत से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम का वर्तमान कोच कौन है? तो दोस्तों 2021 तक यही हैं, रवि शास्त्री जी, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है भारत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1942, 1942 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? इसमें सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें 7 रंग होते हैं, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बृहद ज्वार भाटा कब आता है? बृहद ज्वार भाटा कब आता है दोस्तों? तो ये अमावस्या को आता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये उड़ीसा की बहुत ही फेमस झील है, इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की तथा इसका नाम रखा। तो दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था दौलताबाद, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु, कौटिल्य, धन्वंतरि, पाणिनि। तो दोस्तों विधि निर्माता माना जाता है मनु को, ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा? ए। अगला प्रश्न है, सिख शब्द उस शब्द से निकला है जिसका अर्थ है। दोस्तों सिख शब्द उस शब्द से निकला है जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ बताना है क्या है। दोस्तों इसका अर्थ होता है शिष्य, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डूरंड लाइन किनके बीच खींची गई है? डूरंड लाइन किनके बीच खींची गई है? तो दोस्तों ये है भारत और अफगानिस्तान के बीच, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये शुरू हुआ था 1901 में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है, छपाई की मशीन का आविष्कार किया था? तो दोस्तों छपाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
जॉन गुटेनबर्ग ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था। दोस्तों भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह पूछा है आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आपका मुंबई में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दल बदल विरोधी कानून जो है वो किस अनुसूची में है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची में है दोस्तों। और इसे कब लाया गया था? तो दोस्तों इसे 1985 में लाया गया था संविधान के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप इसे भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहली बार केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। एम शंकरन के नेतृत्व में बनी थी दोस्तों, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में और बार बार पूछा जाता है, अक्सर ये रिपीट होता रहता प्रश्न है। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इसमें बताना है आपको किसने की थी। तो दोस्तों जनता पार्टी की सरकार थी उसमें, जिसमें एक समिति गठित की गई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता जी। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों नीदरलैंड के हेग शहर में, इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। दोस्तों इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1946 को हुई थी। आप साथ ही साथ इसे भी याद रखेंगे। दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 प्रमुख अंग हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल होते हैं उनको कहा जाता है सवाना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। दोस्तों इनका विस्तार जो है वो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली स्थित है। तो दोस्तों साइलेंट वैली स्थित है शांति घाटी केरल में, इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। दोस्तों केरल का एक ज़िला है पालक्काड, वहाँ पर ये पाई जाती है साइलेंट वैली। वहाँ पे है नीलगिरी की पहाड़ी, उसी पर ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद होता है 352, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों इसकी 3 स्थितियां होती हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। इन तीनों स्थितियों पर जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ऐसा उसको संविधान के तहत पावर दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है तब तक उसकी आयु कम से कम। दोस्तों कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों यदि 14 वर्ष से कम आयु का है तो उसे कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये जीएस का 8वां प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों अपने मित्रों के पास शेयर करें। और ये दोस्तों आप चैनल पर नए हैं और आप UPSSC फॉरेस्ट गार्ड के पेपर को रीड करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लगे रहिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन और जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको उपलब्ध होते रहें। तो इसी के साथ धन्यवाद।